बढ़िया बढ़िया। भाई ये दिखाओ, ये देखो उनका सारा सामान ये पड़ा है सारा। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि 3 महीने की सरकार के बाद आज दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल को याद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल को वापस लाओ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के मन में घबराहट है, कहीं आम आदमी पार्टी अब दोबारा बड़ी वापसी ना करे। इसीलिए हमारे नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे डाल के उनको रोकने की कोशिश है। जिस तरीके से हमारे लोग जमीन पे उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं, उसका डर है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के बावजूद हमारे नेताओं के पीछे पड़े। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम यहाँ पर उन गरीब लोगों से मिलने आए हैं जिनका आशियाना उजाड़ दिया गया, जिनका रोजगार छीन लिया गया। ये कोई प्रोटेस्ट का वक्त नहीं है, हम उनका दुख बांटने आए हैं, उनकी तकलीफ बांटने आए हैं, सुनने आए हैं और उनके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर सकती है, लीगली क्या कर सकती है, उसको विधानसभा में कौन सा कैसे हम इस मुद्दे को उठाएं, सदन में कैसे इस मुद्दे को उठाएं। आम आदमी पार्टी जिस तरह भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीबों पर अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ बिल्कुल मजबूती से खड़ी है। उसके लिए हमें सदन में लड़ना पड़े, सड़क पर लड़ना पड़े, कोर्ट में लड़ना पड़े, कहीं भी लड़ना पड़े, उस लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। और उसी में आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी मिलने आए थे और यहाँ पर आपने देखा किस तरह गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए। जो वीपी सिंह जी के टाइम से रहते हैं, जो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री के थी उस टाइम से रहते हैं, उनके पास वीपी सिंह जी के टाइम का कार्ड है, उनके यहाँ पर मकान तोड़ दिए गए। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान खुद नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आए थे और नरेंद्र मोदी जी गारंटी देकर गए थे कि कोई भी मकान जब तक नहीं टूटेगा, जब तक झुग्गी नहीं टूटेगी, जब तक उनको पक्का मकान नहीं दिया जाता। और आज देखिए सारी झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। एक तरफ सुबह उठ के रेखा गुप्ता जी बयान देती है कि कोई झुग्गी नहीं टूटेगी, उसके बाद लगातार झुग्गियां टूटी जा रही है। परसों मद्रासी कैंप में 400 झुग्गियां तोड़ दी गई, उससे पहले रोहनी में तोड़ी गई, जंगपुरा में तोड़ी गई। तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि दिल्ली से गरीबों को खत्म करना है, उनके रोजगार को छीनना है, उनके आशियाने को उजाड़ना है, आम आदमी पार्टी मजबूती से गरीबों के साथ खड़ी है। केजरीवाल जी 10 साल शासन में रहे, किसी झुग्गी के ईंट तक नहीं लगने दी। आज ही करें अवैध है, ये 30-30, 35-35, 40-40 साल से रह रहे, आज तक अवैध नहीं थे। आज इनको बिना नोटिस दिए, किसी के रोजगार, किसी का सामान अंदर पड़ा उसको तोड़ दिया, किसी को खाना तक का खाने का मौका नहीं दिया, उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई। तो ये जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसकी बददुआ उनको लगेगी, इन गरीब लोगों की बददुआ उनको लगेगी। और आम आदमी पार्टी मजबूती से इनके साथ खड़ी है और हर लड़ाई हम गरीबों की हर लड़ाई हम लड़ेंगे, चाहे हमें कोर्ट में कहीं भी लड़नी पड़े। और आज जैसे हमें पता लगा कि यहाँ पे झुग्गी वालों को उनके मकान तोड़े जा रहे हैं रेलवे द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, तो हम सब इन सबको दुख वक्त देखना आए थे कि इन लोगों से क्या अत्याचार करा जा रहा है। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि हम किसी झुग्गी वाले को नहीं तोड़ेंगे, नहीं छेड़ेंगे, उनका जो झूठ है वो लोगों को बताने आए थे यहाँ पे। देखिए आप सबको झूठ बोल के आपकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का वादा करा है वो नहीं दे पा रहे, 2500 का वादा करा वो नहीं दे रहे, एक सिलेंडर होली पे दिवाली पे वो नहीं दे पा रहे, पर लोगों को दुख दे रहे पा रहे हैं, लोगों की सुखिया छीन रहे हैं, उनके मकान तोड़ रहे हैं। कुछ लोग बेचारे अपने मकान बंद करके अपने खेती बाड़ी काटने गए हैं। कुछ बच्चे अपने गांव में, गरीब आदमी गरीबों में शादी ब्याह करता है, वो अपने गांव गए, उनके मकानों में ताला लगाया, उन्हें पूरे मकान तोड़ दिए, उनके सारे सामान तोड़ दिए। जिन बच्चों को पढ़ाने के वादा करते हैं उन बच्चों की किताबें मलबे में दबी पड़ी है, उनके जो घर के सामान है छोटा मोटा वो सब उसमें दबा पड़ा है। देखिए क्या बीजेपी वाले अत्याचार कर रहे हैं। 2500 का लालच दिया था महिलाओं पर, जीतने के बाद हर महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने देंगे, 1 महीने भी नहीं दिया, 2-3 महीने बीतते ही सर्वनाश करके रख दिया। बोला था झुग्गी देंगे, मकान देंगे, जहाँ झुग्गियाँ वही मकान, झुग्गियाँ ही नहीं रहेंगी तो मकान किसको देगा? झुग्गियाँ ही हटा दिया तो मकान हम लेके क्या करेंगे? रेखा गुप्ता मुर्दाबाद, ये रुका, रेखा गुप्ता वादा करती थी जहाँ झुग्गी वही मकान। मैं खुद बीजेपी को सपोर्ट करती थी दिलो जान से, लेकिन मुझे नहीं पता था सबको झांसे में रख रहे। मैं ये कहना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी को कि जो भी है अच्छा है, सीएम तो बन गया मगर सीएम बनने का ये तरीका नहीं है। आज 4 दिन हो गए बच्चे भूखे प्यासे हैं। कोई होता है कि बच्चे कोई यार बुजुर्ग जलाने के मना नहीं है, मगर ये थोड़ी तरीका है। कोई वो नहीं, नोटिस नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि चलो आपको 6 पीछे कर दूंगा, आपको मकान मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, घर बार मिल जाएगा, कोई नहीं मिला। 40 साल 45 साल से रह रहे हैं हम, अब कोई नहीं। अब बच्चे देखो रोड में भटक रहे हैं, आज 4था दिन चल रहा है, भूखा प्यासा बच्चे है सब। जो आज 4 दिन हो गए ना, खाने बनाने का ढंग ने
बैठने का ना रहने का, कहाँ जाए। आज ना किसी ने ये नहीं पूछा आप भूखे हो प्यासे हो क्या हो, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं हमारे को क्या मतलब है, वोट ले लिया। उनके पास गए तो उनके पास क्या जवाब था कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, ये हम नहीं कर सकते, आप कहीं और जाइए। तो हम कहाँ जाएं आप बताइए। हमारे पास कोई घर वर नहीं है रहने के लिए, ये पड़ा हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। हाँ कि जहाँ झुग्गी वही मकान मोदी ने बोला था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और रेखा गुप्ता ने भी पाँच दिन पहले यही कहा था, हम लोग गए थे 21 तारीख को, कि भाई झुग्गी नहीं टूटेगी। और अगले दिन बुलडोजर आ जाता है, कल बोल अब फिर वही बात बोल रही है। लेकिन कहाँ रेखा गुप्ता है, जिंदी है या मर गई? वो बाल बच्चेदार नहीं है, हमारे ही बाल बच्चे हैं। वो अपने बच्चों को सोचे, जैसे दूसरे के बच्चों की हाई ले रही है उसमें भी हाई पड़ेगी। बिल्कुल पड़ेगी, उसमें भी हाई पड़ेगी। हमारे छोटे छोटे बच्चे धूप में पड़े हैं, ना खा रहे हैं ना मर रहे हैं। बताओ हम क्या करें, कहाँ जाए? इसको तो आना नहीं चाहिए। इसको इसलिए जिताया है हमने, इसलिए वोट दिए हैं कि हमारे ऊपर जूता मारेगी आके, और हमें ही जूता मार रही है। काय की नेता, कैसी नेता? यहाँ पे क्या मोदी जी आए थे, यहाँ पे जिलरबाग में बिल्डिंग टूटी थी, उनकी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जब तोड़ेंगे झुग्गियों को, जहाँ आपका एक एक रहने का साधन दिया जाएगा, छत दी जाएगी। अब देखिए जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान बना दिया या तोड़ दिया, जुमलेबाजी कर रहे हैं सारे। रेखा गुप्ता 31 तारीख को कह रही थी कि हमारी कोई झुग्गी टूटेगी। अंधभक्त हैं वो, अफवाह फैला रहे। ये अफवाह दिख रही है आपको, लाइव टेलीकास्ट है ये, देखो सारा ये सारे किसी भी ये अफवाह नहीं है। किसी भी देखो, किसी व्यक्ति का अगर सामान निकाल लिया हो तो बताओ, सारे सबके राशन पानी सब दब गया। बच्चों को खाने के लिए छोटे छोटे बच्चे देखो अब धूप में यहाँ पे पड़े सोना पड़ रहा है। यहाँ लाइट नहीं है, देखो लाइट भी काट लिया, मीटर काट दिया है, पानी की सुविधा बंद कर दी। अब बच्चे जो खाने पकाने का टाइप वो नहीं मिल रहा कि कहाँ से खिलाए, कहाँ से कुछ करेंगे। और तो और झुग्गियों के कागज बनाए। अब जब इतना ही था तो पहले झुग्गियों के कागज क्यों बनवाई, मीटर क्यों लगवाया, राशन कार्ड क्यों बनाया है? राशन कार्ड ही बनाया, आधार कार्ड ही बनाया, पहचान पत्र बनाया और सारी सुविधा दी, मीटर का बिल पानी, फिर भी उसके बाद झुग्गी तोड़ दी। पहले नहीं आपको दिखा था कि यहाँ झुग्गी भी है, झोपड़ी भी है, जहाँ अगर हमें दिक्कत होगी तो पहले जब जो घेर रहे थे बना रहे तभी ऑब्जेक्शन खाने चाहिए था ना, आपको बनने नहीं देना चाहिए था। अब जब इन्होंने इतने 2-2 लाख 3-3 लाख के लगा के बना के सब बच्चों को पाल रहे हैं, उनके बच्चों के बच्चे हो गए, उसके बावजूद भी ये देखो ये घर तोड़े जा रहे हैं, मकान तोड़े जा रहे हैं इन लोगों के। रेखा गुप्ता जी के कोई आस औलाद है कि नहीं, उनका थोड़ा दर्द जानेंगे कि जानेंगे? एक महिला होकर महिलाओं का दर्द नहीं समझ रही है। ये देखो कोई लेडीज तो ऐसी भी है जो प्रेग्नेंट है, वो कहाँ जाएगी ऐसी गरीबी में और खाने पकाने में। और मोदी जी कहते भाइयों बहनों हम जहाँ झुग्गी वहां मकान देंगे। क्या मकान दिया आप? उसके बाद आस औलाद है नहीं तो किसी बच्चे का दर्द तो जब समझेगा जिसके बच्चे हो। कोई आया, कोई नेता आया यहाँ पे? नहीं आया। उस टाइम पे तो अरे मेरे को दो ना। अरे एक काम करो, तुम्हारे पैर छू रहा हूँ मैं, मेरे को सबसे बड़ा मैं ही हूं ना तुम्हारे लिए। अरे हकदार में ही बैठा हूँ। अरे तो ये बात तुम पहले सोचते ना तो आज ये बात नहीं होती, समझे? और कल तुम नाम ले रहे थे केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, अरे तुमने पहले लिया? बताओ। इससे पहले केजरीवाल आम आदमी की सरकार थी, क्या इससे पहले झुग्गियां कोई टूटी? मैं तो हमेशा यही कहूंगा अपनी कसम, लेकिन उसने बेचारे ने आज तक किसी की झुग्गी नहीं तोड़ने दी और ना किसी को ये कहा कि ले ये अगर कोई उसके अगर राजनीति में कोई हटा लेता तो गारंटी देता इस बात की, लेकिन नहीं, उसने कुछ एक हाथ भी नहीं लगने दिया। और देखो जितने गरीब थे तो अपने सभी सब थे। केजरीवाल ने अगर मैं इस साल अगर बन जाता हूँ तो अपनी कसम सबके झुग्गी सभी के मकान होंगे, और इधर नहीं तो हर कहीं जहाँ पे प्लॉट मिलेगी, जहाँ जगह मिलेगी खाली वहाँ पे दिलवाएंगे, समझे? लेकिन ये नहीं कहा था उसने कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये तो मोदी ने कहा था। अब दिला दे, किसको दिला रहा है बताओ? दिला दे। हमारा ये सब दब गया है, सामान वाला सब दब गया था। रेल वालों ने कुछ मौका भी नहीं दिया है। 4 पाई सब बच्चे लेके हम कहाँ जाएंगे? अब यही है, ईट वीट निकाल रहे हैं, अपना सामान था कुछ निकाल रहे हैं, बचा कुछ। तो उन्होंने कोई नोटिस पीरियड भी नहीं दिया? नहीं, कुछ भी नोटिस वगैरह कुछ नहीं दिया था, पहले दिया था, लेकिन जब बीच में आए तो अचानक आ गए। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया हमारे को। हमारे पापा आए थे, बोले जी हमें मौका तो दियो। हमारे 4 पाई 12 पाई सब तोड़ दिए। इसमें हम बड़ी मुश्किल से तोड़ो, सिलेंडर वेलेंडर निकाले। हम 2 बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे? जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से हमारा नाश कर दिया है। ये केजरीवाल की सरकार में कोई हाथ भी नहीं लगाया था हमारी में। केजरीवाल की सरकार में जब से बीजेपी सरकार जीती है ना, जब से नाश कर दिया है पूरे देश का। यहाँ जो 2 तारीख को झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं, उन गरीब झुग्गी बस्ती को देखने आए हैं, उनका हालचाल पूछने आए हैं, क्योंकि हमें उस दिन तो मौका मिला नहीं, क्योंकि हम लोग सदन में थे। और आज हमारे नेता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भाई सौरभ भारद्वाज जी के साथ हम लोग आए हैं। और यहाँ जैसा कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि जहाँ पे झुग्गी वही मकान,
और उसको बिल्कुल ही नकार दिया। अब तो इनका कहना ये हो गया कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, और ये पूरी तरीके से दिल्ली से झुग्गियों को हटा देना चाहते हैं। इनको कहीं डर है कि ये जो कर रहे हैं आने वाले समय में भी दिल्ली की जनता इनसे पूछेगी और इनको दिल्ली की जनता की हाय लगेगी, जितना गरीब बस्तियों को ये लोग उजाड़ रहे हैं। मेरा नाम रीता खारी है और मैं पूर्व निगम प्रत्याशी रह चुकी हूँ इसी वार्ड से। एक्चुअली ये मेरा वार्ड है, वार्ड 65, और मैं उस दिन भी आई थी जब झुग्गियां टूटी थी और आज भी यहाँ पे मौजूद हूँ। और आप आके यहाँ पे देखिए, यहाँ लोग त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, जिनके घर तोड़े गए हैं, जिनके सामान उनके नीचे दब गए हैं, बैग, बच्चों के पढ़ने वाले बैग उनके नीचे। अभी कुछ दिन बाद स्कूल खुलने वाले हैं। पता नहीं बीजेपी सरकार क्या चाहती है इन गरीबों से, क्या लेना चाहती है, और ये गरीब किसी का क्या दबाए बैठे हैं जो बीजेपी सरकार इनकी दुश्मन हुई बैठी है। लोग रो रहे हैं अपने घरों को लेकर, अपनी दुकानों को लेकर। यहाँ एक डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर भी रो रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान तक तोड़ दी है। अगर उपचार के लिए लोग जाएं तो कहाँ जाएं? मेरा रेखा गुप्ता जी से एक ही सवाल है कि आप इनके साथ करना क्या चाहते हैं, आप इन्हें स्पष्ट रूप से बताइए, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि 3 महीने में बीजेपी की सरकार आके करना क्या चाहती है। मैं सन 98 से प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी 54 साल उम्र हो गई, लेकिन ऐसे सरकार हमने देखा नहीं। हमने करीब 11 साल केजरीवाल के जो सरकार में इतना चयन अमन से थे। हमारी 2 बहनें हैं, ये लोग हमारे क्षेत्र जो है कि वार्ड में दौड़ते हैं, घरों में, झुग्गियों में, बस्तियों में लोगों के जिसके मुसीबत होता है ये लोग आते थे। लेकिन हमारे आंसू क्या, हमें खाना तक नहीं खाने दिए। खाना तक, हमारे बच्चे थाली लेके बैठे थे, खाना तक नहीं खाने दिए। हम रोते रहे, बिलखते रह गए। लेकिन पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस और हमारे विधायक जी, हम विधायक जी के पास गए, उन्होंने कहा भैया झुग्गी आपकी टूटेगी, आप अवैध हो। रेखा गुप्ता जी से हमारा यही अनुरोध है कि आप तो रोज टीवी पर, चैनलों पर, यूट्यूब पर कहती है कोई झुग्गियां नहीं टूटेगी। आज देखो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, कलप रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज मैं 54 साल का उम्र हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं, मेरे बच्चे तड़प तड़प के रो रहे हैं, खाना तक नहीं खाते। अगर हम खाना खा लेते, 3 दिन का भूखा हूँ। मैं सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, विपक्ष से अनुरोध कर रहा हूँ, इस पर संज्ञान लिया जाए।